जब हम भगवान नाम का जयकार लगाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ये हाथ ऊपर क्यों जाते हैं? तो कान के मार्ग से पिया जाए, सुना ना जाए। क्योंकि जब हम सुनते हैं, एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी हमारे पास दो कान क्यों हैं? पहली बार तो विनोद करने का मन था। मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब बूढ़ा होगा, तेरी आंखें कमजोर होंगी, तो चश्मा लटका सकेगा, है ना। फिर अब भागवत करते हैं तो हमें तो इस पीठ का आश्रय लेना है। तो हमने कहा दो कान इसलिए है महाराज, संसार की सुनो, एक कान से बाईपास करके बाहर निकाल दो, ठीक। किंतु जब भागवत कथा में हम बैठते हैं तो बाईपास न हो, एक कान बंद हो जाए। कौन सा कान? आपके अड़ोस पड़ोस वाला कान, जो बहुत बोलते रहते हैं ना कुछ बोलते रहते हैं, वो कान बंद करो। यहां से पियो और सीधे भीतर ले जाओ, हृदय में। हृदय में भागवत रस है। देखो वेद में भगवान के अनेक स्वरूप आए हैं। सहस्त्रमूर्त कह दिया तो सहस्त्रमुख, है ना। सहस्त्रमूर्त, सहस्त्र पादाक्ष श्रोरुआवे, सहस्त्र नाम ने पुरुषाय, शाश्वत कोटि युग धारिणे। वेद कहता है कि भगवान सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र गात हैं, सहस्त्र हस्त हैं, सहस्त्र पाद है, सहस्त्र नाम है भगवान के, तो उनके सहस्त्र स्वरूप है। तो एक शिष्य ने पूछा गुरुदेव से, इतने सहस्त्र स्वरूप हैं, उनका वास्तविक स्वरूप इनमें से कौन सा है? सहस्त्रों में से कौन सा स्वरूप भगवान का वास्तविक है? तो वेद के ऋषि ने उत्तर दिया, वेद भगवान ने उत्तर दिया, रसो वैसह, जिसमें रस मिले वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। वही भगवान का, जिससे हमें रस की प्राप्ति हो। अब आप मूर्ति पूजा करें, उसमें रस लगता है, तो वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। ऐसी भागवती कथा में आपको जिस क्षण रस आया, समझना अब उस क्षण आपने भगवान का वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लिया है। तो भगवान क्या कौन है? वेद कहता है रसो वैसा, वो रस है। वेद कहता है रसो वैसा, भगवान का स्वरूप कैसा है? रस जैसा, रसो वैसा, इससे वो रसपूर्ण है। अच्छा, रसपूर्ण है। एक प्रश्न करूं आपसे, जब हम भगवान नाम का जयकार लगाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ये हाथ ऊपर क्यों जाते हैं? प्रश्न ये है, हाथ ऊपर क्यों करते हैं? जब भी हम जयकार लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, ये हाथ ऊपर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, हाथ ऊपर इसलिए जाते हैं, भगवान है रस, और रस का स्वभाव क्या है? सदा ऊपर से नीचे की ओर निसृत होना। निसृत अर्थात बहना, प्रवाहित होना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना। रस ऊपर से नीचे गिरता है ना, बारिश ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। गाय के दूध से, थन से दूध निकाला जाए तो दूध नीचे को गिरता है। लिक्विड का स्वभाव है, रस का स्वभाव है सदा नीचे की ओर प्रवाहित होना। तो जब हम भगवान नाम का जयकारा लगाते हैं ना, तो भगवत नाम का रस बहने लगता है, वहां से भगवत स्वरूप का रसधार फूटती है, और भक्त उस रस को अपने हाथों में धारण कर लेना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाते हैं। तो रस, परमात्मा रसपूर्ण है, रस सिद्ध है, परमात्मा रस ही है।